सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, बैटल थ्रू द इक्लिप्स का नया एपिसोड आ चुका है, तो इस वीडियो के बाद उसको जाकर चेकआउट जरूर करना। और जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब चैन साओ और उसकी टीम नेक्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे थे, तब चैन साओ जीरुयू और सीसी से कहता है कि डीमन लॉर्ड मोकारा और अभी वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस बारे में किसी को मत बताना। मगर इसके लिए तो वो दोनों चैन साओ से डील करती हैं। जीरुयू यहाँ पर कुछ खास नहीं मांगती, मगर सीसी उसे कहती है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर जैसे ही वो लोग नेक्स्ट फ्लोर पहुँचते हैं, तब वो देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे बीस्ट एक लाइन से आगे बढ़ रहे थे और अब आगे। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये धमाका उन स्पाइडर बीस्ट को मारने के लिए था, मगर उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि वो चैन साओ तक भी पहुंच जाता है। वो कहता है कितना पावरफुल ऑरा, जरूर आगे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल पर्सन है। इसलिए फिर वो गर्ल से कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं जल्दी से आगे जाकर देख कर आता हूँ कि आखिर बात क्या है। तो गर्ल्स कहती है कि नहीं, आगे बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें अकेला नहीं जाना चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें तो पता ही है वो बीस्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर आगे बढ़कर क्विंसी का फेस पकड़ लेता है। फिर कहता है कि अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो मुझे तुम लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग मेरा यही इंतजार करो, मैं तुरंत वापस लौटूंगा। और इतना कहने के बाद चैन साओ उड़कर चला जाता है। वहीं सीसी को ये सब कुछ देखकर जलन हो रहा था। वहीं क्विंसी को घबराहट हो रही थी। वो कहती है कि चैन साओ तुम अपना ध्यान रखना। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्पाइडर बीस्ट के फौज को दिखाया जाता है। वो सभी यहाँ पर एक बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसको काफी सारे लोगों ने मिलकर बनाया था। मगर इतने पावरफुल बैरियर को इतने समय तक खोल कर रखने में उनकी एनर्जी काफी तेजी से लॉस हो रही थी। और अब तो यहाँ पर उड़ने वाले बीस्ट भी आ चुके थे, जो कि ऊपर से भी हमला कर रहे थे। एल्डर्स और सोल्जर्स अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा रहे थे, मगर उनके खिलाफ यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन था, क्योंकि वो इस एंशिएंट डेमोनिक रूइंस के बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था। एल्डर उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो फिर ये सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन हंसते हुए नीचे उतरता है। उसके बीस्ट अब भी बैरियर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मगर सच कहूँ तो यू चाओलुन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल और रेयर ट्रेजर होगा। मगर अब इसका क्या फायदा, वैसे भी तुम्हारी ये बॉडी तो अब मेरी ही होने वाली है, और साथ ही तुम्हारी प्रिंसेस भी। एल्डर चाओलुन ये सुनकर घबरा गया था, मगर अब भी उसने हार नहीं माना था। वो प्रिंसेस जियायी से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर मेरा ये फॉर्मेशन टूट भी जाता है तो फिर भी मैं किसी भी हालत में आपके यहाँ से भागने का बंदोबस्त जरूर करूंगा। मगर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भागने के बाद आपको किसी का भी विश्वास नहीं करना है, यहाँ तक कि अगर आपके सामने मैं भी आ जाऊँ तो मेरा भी भरोसा मत करना। तो प्रिंसेस जियायी कहती है कि एल्डर, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, भले ही मैं जियायी होली ब्लड लैंड की प्रिंसेस हूँ, मगर मुझे बचाते हुए आप और हमारे सारे सोल्जर्स मर ही जाते हैं तो मेरे बचकर जीने का क्या फायदा। और ये सब कहते हुए प्रिंसेस जियायी भी फॉर्मेशन के पावर को बढ़ा रही थी। एल्डर चाओलुन उनको बचाने के लिए यहाँ से भेजना तो चाहते थे, मगर उनकी ये अच्छाई देखकर वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो चलो हम सब मिलकर इससे फाइट करते हैं। तभी पीछे से एक सोल्जर एल्डर चाओलुन को बताता है कि मास्टर, इस तरफ एक बंदा तेजी से बढ़ रहा है। बाहर खड़ा वो मिस्टीरियस पर्सन भी ये चीज नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि मेरे ब्लड बीस्ट फॉर्मेशन को देखने के बावजूद भी यहाँ पर आ रहा है। मगर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सारे स्पाइडर बीस्ट को यहाँ पर कोई तेजी से मार रहा था। वो कहता है कि शायद इस बंदे को मरने का ज्यादा ही शौक है, सीधे शेर की गुफा में आकर उसके पंजों से ही खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, इधर चैन साओ को तो उसके बीस्ट छू तक नहीं पाते। एक एक करके चैन साओ उसके बीस्ट को खत्म करते जा रहा था। तब जाकर उस मिस्टीरियस पर्सन को रियलाइज होता है कि ये बंदा तो मर ही नहीं रहा है। चैन साओ की पावर देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। वहीं बात करें एल्डर चाओलुन और उसके साथियों की, तो वो लोग भी ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थे, क्योंकि यहाँ पर सभी बीस्ट अब उनके ऊपर अटैक करना छोड़कर सब चैन साओ की तरफ जा रहे थे। एल्डर चाओलुन ये देखकर कहने लगते हैं कि कहीं ये पर्सन हमें यहाँ पर बचाने के लिए तो नहीं आया है। मिस्टीरियस पर्सन भी पूरी तरह से हैरान रह गया था, क्योंकि चैन साओ के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उसका लाइटनिंग मैजिक और रस्टी सॉर्ड यहाँ पर सभी बीस्ट के लिए डेडली कॉम्बो था।
और साथ ही चैन साओ जिस स्पीड से उनके ऊपर अटैक कर रहा था कोई भी उससे बच नहीं पाता। जिसके बाद फिर चैन साओ फाइनली उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, मगर जो बचे हुए स्पाइडर बीस्ट थे वो तो चैन साओ को देखकर घबराने लगते हैं। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ इसे खत्म कर दो, मगर चैन साओ तो अपने रस्टी स्वॉर्ड से उन सभी को गाजर मूली की तरह काट देता है। और फिर जो फ्लाइंग बीस्ट थे उनको उड़ उड़ कर काट रहा था, बस बचता है तो उनकी बॉडी से पावरफुल एसेंस स्टोन। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड का साइज बढ़ाकर बचे हुए जो स्पाइडर बीस्ट थे उन सभी को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। अब इसके बाद फिर उनके ब्लड एसेंस स्टोन को कलेक्ट करते हुए वो कहने लगता है कि इन बीस्ट का कोर तो सच में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसका इस्तेमाल करके अगर मैं कल्टीवेशन करूँ तो ये मेरे इमॉर्टल बॉडी को भी नेक्स्ट रियल्म में ब्रेक थ्रू करवा सकता है। वहीं बात करें उस मिस्टीरियस पर्सन की तो वो घबरा कर अब और भी ज्यादा पावरफुल ब्लड बीस्ट को समन कर लेता है, लेकिन चैन साओ तो बड़े ही आसानी से उनको भी खत्म कर देता है। चैन साओ के लाइटनिंग के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। वो मिस्टीरियस पर्सन कहने लगता है कि मुझे किसी भी हालत में इसे यहाँ पर नहीं जीतने देना है, वरना ये हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एल्डर चाओलुन तो ये सब देखकर अब थोड़ा चैन की सांस लेते हैं, मगर तभी मौके का फायदा उठाकर वो मिस्टीरियस पर्सन यहाँ से भागने लगता है। तभी एल्डर चाओलुन ये चीज देख लेते हैं। वो कहते हैं कि हम इसको यहाँ से भागने नहीं दे सकते हैं, और फिर अपने साथियों को कहते हैं कि तुम लोग इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करो, मैं उस बंदे की मदद करने जा रहा हूँ। मगर जैसे ही एल्डर चाओलुन फॉर्मेशन से बाहर निकलते हैं, सारे मैजिक बीस्ट उनके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। काफी सारे हमलों को वो डॉज कर लेते हैं, मगर कुछ अटैक्स उन्हें लग जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो उस मिस्टीरियस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ते। तभी फॉर्मेशन के अंदर एक सोल्जर कहता है कि प्रिंसेस अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस पर वो कहती है कि हम सबको भी जाकर एल्डर चाओलुन की मदद करनी चाहिए। इतने सारे बीस्ट के सामने हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। वो सोल्जर फिर जोर से चिल्लाता है कि चलो सब मिलकर इन सबको खत्म करें। लेकिन दोस्तों एल्डर चाओलुन तो ये चीज देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो खुद भी नहीं रोक सकते थे। वहीं बात करें उस मिस्टीरियस पर्सन की तो वो भी प्रिंसेस जियाई और बाकी सभी को उसके पीछे आते हुए देखकर कहने लगता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लोग अपने पावरफुल डिफेंसिव फॉर्मेशन को छोड़कर बेवकूफों की तरह मेरे पीछे आ रहे हैं। खैर मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, लेकिन पहले मुझे इस बंदे को खत्म करना है जो कि बिन बुलाए बारात में आकर तमाशा कर रहा है। उसके बाद फिर मैं आराम से एल्डर चाओलुन और प्रिंसेस को देखूंगा। वहीं बात करें चैन साओ की तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर चुका था। चारों तरफ बस उसके मैजिकल बीस्ट का एसेंस स्टोन था। चैन साओ को देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। वहीं बात करें उस एल्डर की तो वो चैन साओ को देखकर पहचान जाता है कि ये तो पिल पेविलियन का चैन साओ है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।